सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को हमारी कथा अच्छी लगती है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, महादेव की चर्चा अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से ही ये कथा और लोगों तक पहुँचेगी। हमारा मकसद यही है कि महादेव की कथा को जन जन लोगों तक पहुँचाना। तो आप और हम मिलेंगे तभी तो ये कथा और लोगों तक पहुँचेगी। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी महादेव की कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अगर जो आप लोग हमेशा नई नई वीडियो देखना चाहते हैं, हमेशा नई नई कथा सुनना चाहते हैं, तो जब सब्सक्राइब करेंगे तभी तो नई कथा आप तक पहुंचेगी। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखा करिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी समस्या दूर हो जाती है। और एक बात, जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि हे प्रभु, आज से आप हमारे हैं और हम आपके हैं, उस दिन से आपके जीवन में ज़रूर बदलाव होगा, ज़रूर कुछ अच्छा होगा। तो आप लोग महादेव का नाम ज़रूर लिखा करिए। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ अपने कर्मों के हिसाब से है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। अगर जो हमारा बुरा कर्म है तो भले ही हम भगवान के पूजा पाठ करते हैं और कर्म हमारा गलत रहेगा, भगवान को मानते तो हैं, पूजते तो हैं, और कर्म गलत करेंगे तो फल भी भगवान गलत ही दे देंगे। वो तो कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो खुद दे देंगे। वो जानते हैं कि हमको क्या चाहिए। कहते हैं ना कि तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, मैं करता वही हूँ जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। प्रभु तो कहते हैं कि तुम हमारे अगर जो हिसाब से चलते हो, हमारे हिसाब से रहते हो, तो जो तू चाहता है वही होगा, तुमको वही चीज़ मिलेगी। मैं भी सबकी मन की बात जानता हूँ। भगवान तो घट घट के वासी हैं, अंतर्यामी हैं। उनको अपनी इच्छा बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जानते हैं कि किसको कब क्या चाहिए। तो समय आने पे प्रभु ज़रूर मदद करते हैं, ज़रूर वो चीज़ देते हैं जो हमको चाहिए। तो आज की कथा इसी पे आधारित है। कथा को अंत तक देखिएगा, कथा बड़ी ही सुंदर है। एक गांव में दो बहनें रहती थीं और दोनों की संयोग से एक ही घर में शादी हुई थी। वो दोनों बहनें थीं और दो भाइयों से उन लोगों का विवाह हुआ था। एक का नाम कोमल था और एक का नाम सुशीला था। सुशीला छोटी थी, कोमल बड़ी थी। बाकी जैसा नाम था वैसा गुण नहीं था। कोमल बड़ी तो थी पर बड़ी कठोर थी, बड़ी उदंड विचार की थी। और सुशीला जैसा नाम वैसा गुण, बिल्कुल सहनशील, किसी की बातों का जवाब नहीं देना, कोई भी कोई काम कह दे तो उसको कर देना। वो बड़ी ही सरल व्यक्ति थी। दोनों बहनों में एक ही माँ के कोख से जन्म लिया और दोनों बहनों में कितना अंतर था, बहुत अंतर था, जमीन और आसमान का ऐसा अंतर था। गुरु भाई गुरु बहनों, हम अपने कर्म के हिसाब से ही पहचाने जाते हैं। अगर जो हम बुरा कर्म करेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे देखो वो जा रही है, ऐसा काम करती है, देखो चोरी करती है, देखो किसी की चुगली बात करती है। तो हमारे कर्म के हिसाब से ही हमारा प्रचार भी होगा। अगर जो हम अच्छा कार्य करेंगे, अरे देखो वो कितना बढ़िया है, देखो ये फला काम कितना बढ़िया की है, तो कर्म अपना अच्छा करना चाहिए, तभी तो फल अच्छा मिलेगा। कोमल और सुशीला दोनों बहन एक ही घर में रहती थीं। तो पहले के ज़माने में
ऐसे हैंड पाइप नहीं रहा करता था, ना नज़दीक कुआं रहा करता था। दूर दूर कुएं पे पानी भरने जाना पड़ता था, दूर दूर तालाब पे पानी भरने जाना था। तो दोनों बहन एक ही घर में रहती थी, तो दोनों एक ही साथ अपना काम धाम करती। और चूँकि कोमल बड़ी कठोर थी, अपनी छोटी बहन को अलग कर दी थी, और दोनों महादेव की शिष्या थीं। तो कोमल उठती थी सुबह सुबह तो फूल तोड़ने जाती थी। तो उसका पति जैसे ही वो फूल तोड़ने के लिए डंडा और एक टोकरी लेके चल देती थी फूल तोड़ने, तो कोमल का पति उठता तो कहता था कि अरे भाग्यवान, तुम फूल तोड़ने मत जाओ, ऐसी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है। तुम तो फूल तोड़ के चली जाती हो, बाद में मैं जाता हूँ तो सारा शिकायत हम ही को मिलता है कि तुम्हारी पत्नी आई थी फूल तोड़ के सारी डाल तोड़ के चली गई है, एक भी फूल हम लोग के लिए नहीं छोड़ी है। तो तुम ऐसी पूजा पाठ मत किया करो। बाकी कोमल मानती नहीं थी। सुबह सुबह डंडा उठाती, टोकरी उठाती और पहुंच जाती फूल के पेड़ों पे। जो डाल उससे नहीं मिलती उसको डंडे से नीचे करके और पूरा फूल तोड़ लिया करती। कोई कितना हो चिड़चिड़ाता, कोई कितना हो बोलता, मानती नहीं थी। एक दिन इसी तरह फूल तोड़ने के लिए गई, डंडा साथ में लेके गई। जैसे फूल तोड़ने लगी तो आवाज़ खरखर खरखर की आने लगी। तो घर में से एक औरत आई और कही कि अरे कोमल, क्या कर रही हो? अरे कुछ पुष्प मेरे लिए भी तो छोड़ दो, सारा तोड़ लोगी क्या? कोमल कही कि चुप हो जाओ, नहीं तो पूरा पेड़ ही तोड़ दूंगी। फूल क्या तुम लगाई हो? अब देखिए उसी के दरवाजे, उसी के गार्डन में फूल है, और वो क्या फूल नहीं लगाई थी? सारा उसका फूल उदंडता से तोड़ ली। वो बेचारी कितना हो कहती रह गई, एक भी फूल पेड़ पे छोड़ी नहीं। घर लेके चली आई कोमल। सुशीला कही कि अरे दीदी, इतना क्यों फूल लाई हो? घर को सजाना है क्या? कोमल कही कि तुम चुप हो जाओ, हम पूजा पाठ करेंगे। तो सुशीला कही कि दीदी, अगर जो 2 ही पुष्प मिल जाते तो भी पूजा हो जाती, तो भी हमारे महादेव प्रसन्न हो जाते। किसी का दिल दुखा के नहीं महादेव प्रसन्न होंगे। तो कोमल उसको डांट दी, कही कि तुम चुप हो जाओ, तुम हमको प्रवचन ना दिया करो। एक तो छोटी और दूसरा हमको सिखाने तुम चली हो। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता है, बुद्धि विवेक छोटा बड़ा होता है। अगर जो हमसे छोटा ही व्यक्ति अगर जो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है तो उसकी राय लेने में क्या बुराई है? क्यों ईगो में आना, क्यों घमंड में आना कि हम बड़े हैं तो हम उसकी राय नहीं लेंगे? हो सके उसकी राय हमसे अच्छी हो तो राय लेने में क्या बुराई है? बाकी सुशीला जब कोमल को कही तो कोमल डांट दी, कही नहीं, तुम चुप हो जाओ, मैं महादेव की पूजा करूंगी। तो सुशीला समझाई भी कि प्रभु इतने फूलों के भूखे नहीं हैं, किसी का दिल दुखा के पूजा पाठ नहीं होता है दीदी। तो उसको चुप करा दी। अब दोनों नहाई धोई, पूजा पाठ की। इसके बाद पानी भरने के लिए अपना अपना घड़ा उठाई, लेके चल दी। रास्ते भर कोई मिलता तो कोमल कठोर वचनों में बोलती जाती। कोई पूछता, अरे बेटी कहाँ जा रही हो? तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? मटका तुम्हारे सर पे तोड़ने आ रही हूँ। कोमल यही बात बोलती कि मटका तुम्हारे सर पे तोड़ने आ रही हूँ। वहीं सुशीला कहती कि क्या किया जाए, बहुत दूर पानी लाने जा रहे हैं, बिना पानी के कार्य कहाँ होगा। बाकी कोमल का विचार ऐसा था कि तुम्हारे सर पे घड़ा तोड़ने आ रही हूँ। इसी तरह रास्ते पर खींचातानी करते हुए और उस बावड़ी पे पहुँची जहाँ से रोज़ पानी लाती थी। तो उस बावड़ी पे उस दिन पहुँची तो देखी कि वहाँ एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है और वहाँ एक बूढ़ी मैया और एक बूढ़े बाबा बैठे हैं। तो बूढ़ी मैया और बूढ़े बाबा वहाँ बैठे थे। तो बूढ़े बाबा आवाज़ देते हैं कि अरे बिटिया, हमारे हाथों में जान नहीं है, हमको भी एक घड़ा पानी दे देती, हमारी बूढ़ी बहुत प्यासी है। तो कोमल कही कि हाँ हाँ, हम लोग तुम्हारी की तरह खाली बैठे हैं ना, तुम बैठे बैठे निगाह लगा के बैठे हो कि देख रहे हो कि कौन आ रहा है, किससे पानी भरवा लूँ। हम इतना खाली नहीं है कि तुमको पानी भर के देंगे। बाकी सुशीला कही कि दीदी तुम पानी लेके चलो, मैं बूढ़े बाबा को एक घड़ा पानी दे के आती हूँ। कोमल उसको खूब डांटी, कही कि तुम तो बेवजह अपना समय बर्बाद करती हो। जब ये बावड़ी के किनारे ही इनकी झोपड़ी है तो कभी भी पानी ले लेंगे,
तुम क्यों पानी दोगी। बाकी सुशीला बेचारी बड़ी ही दयावान थी, कहीं नहीं मैं पानी बूढ़े बाबा को देख के ही जाऊंगी। कोमल तो चली गई पानी लेके, बाकी सुशीला अपना घड़ा भर के किनारे पर रख दी। फिर बूढ़े बाबा का गई और बूढ़े बाबा की झोपड़ी में से एक घड़ा उठाई और लाके फिर बूढ़े बाबा को पानी दी। पानी देके और वहाँ से जब जाने लगी तो बूढ़े बाबा और बूढ़ी मैया अपने में बात कर रहे हैं कि कितनी दयावान लड़की है। तो सुशीला कही, नहीं बूढ़े बाबा, मैं कोई दयावान नहीं हूँ, मैं तो बस इसी नाते आपका मदद की हूँ कि आप हमारे माता पिता के समान हैं, हमारे दादा दादी के समान हैं, और बच्चों का धर्म है कि अपने बड़ों का आदर करना, अपने बड़ों का सम्मान करना, उनकी सेवा करना। मैं इसी भाव से आपको पानी दी हूँ। बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ बड़े प्रसन्न हुए। सुशीला अपना घड़ा उठाई लेके घर चली गई। गुरु भाई गुरु बहनों, उस झोपड़ी में कोई और नहीं था, स्वयं महादेव और मैया पार्वती वहाँ झोपड़ी डाल के और आए थे कोमल की परीक्षा लेने, क्योंकि वो परम भक्त थी। महादेव की बिना पूजा पाठ किए, भले कठोर थी, बाकी बिना पूजा पाठ किए कोई कार्य नहीं करती थी। सुशीला भी महादेव की परम भक्त थी। दोनों बहनें अपने बचपन से ही, अपने मायके से ही प्रभु की पूजा आराधना करती थी। अब दोनों बहन चली गईं, काम काज की, खाना भोजन बनाई, दिन कटा, फिर रात कटी, फिर सुबह हुआ, फिर उसी तरह पुष्प तोड़ने की बात से लेके शुरू हुआ कहानी। जब नहा धो ली, पूजा पाठ कर ली, तो फिर घड़ा लेके अपना पानी भरने के लिए चल दी। जब पानी भरने के लिए गई तो झोपड़ी वहीं पे है, बूढ़े बाबा बूढ़ी मैया वहीं बैठे हैं। तो फिर बूढ़े बाबा कहे, बिटिया कल तो पानी पिला दी, आज एक घड़ा और पानी दे देती, तुम पानी दे दी तो हमको जाना नहीं पड़ा बावड़ी में। सुशीला मुस्कुराते हुए कही कि जरूर बाबा, अभी मैं भर देती हूँ। तो कोमल कही कि देखो तो ये सुशीला इसको पानी भर के देती है, क्या करती है, ये बड़ा दान पुण्य करने वाली हुई है, बहुत सेवा भाव करने वाली हुई है। घर पे तो किसी की सेवा सपरती नहीं है और यहाँ देखो सेवा करती चल रही है। तो सुशीला कही कि नहीं दीदी, तुम भी कोई काम कहोगी तो मैं करूँगी, क्योंकि तुम हमसे बड़ी हो, हमारे माता के समान तुम हो, हमारी बड़ी दीदी हो, तो तुम हमारे माँ के समान हो, तो तुम जो कहोगी मैं तुम्हारा काम भी करूँगी। और ये तो बूढ़े बाबा हैं, बूढ़ी मैया हैं, इन लोगों को कोई संतान नहीं लग रही है और ये लोग असहाय हैं, तो इन लोग की सहायता करना हम लोगों का धर्म है। तो अब पहले अपने पानी भरने से पहले सुशीला उनके झोपड़ी में जाती है उनका घड़ा लाने, तो कोमल भी पीछे पीछे जाती है। और कोमल क्या देखती है उस झोपड़ी में घुसने के बाद कि अलग अलग तरह के घड़े रखे हैं। कोई घड़ा मिट्टी का है, तो कोई घड़ा सोने का है, तो कोई घड़ा चांदी का है, तो कोई घड़ा हीरा मोती का जड़ा हुआ है, मतलब कई तरह के घड़े रखे हुए हैं। अब कोमल देख के लालच बस देखती ही रह गई। अब ये तरकीब बनाने लगी कि कैसे घड़ा मिलेगा। तो बूढ़े बाबा से कही कि बूढ़े बाबा, आपके झोपड़ी में तो बहुत घड़ा रखा है। तो बूढ़े बाबा हंसने लगे, कहे हाँ बिटिया, हमको घड़ा रखने का बड़ा शौक़ है। तो कोमल कही कि बाबा एक घड़ा हमको दे देते। तो बाबा कहे कि ज़रूर दे देंगे बिटिया। तो कही कि वो सोने वाला घड़ा हमको दे दीजिए। तो बूढ़े बाबा कहे कि बिटिया आज नहीं दूंगा, जिस दिन ज़रूरत आएगी उस दिन तुमको ज़रूर घड़ा मिल जाएगा, ज़रूर दे दूंगा। तो कोमल झिल्ला गई और ज़ोर से डांटी, कही कि सिर्फ अपना काम कराना जानते हैं, इतना घड़ा रखे हुए हैं, एक घड़ा दे देंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा आपका। तो बूढ़े बाबा बड़े कोमल मन से, बड़े स्वर अपना बढ़िया करके बोले कि हाँ बिटिया, मैं तो देने के लिए कह रहा हूँ, बाकी समय आएगा तो तुमको घड़ा मिल जाएगा। अब दोनों बहन वहाँ से निकली। सुशीला घड़ा ली और पानी भर के बूढ़े बाबा को दी और दे के वहाँ से दोनों बहन फिर अपना पानी भरी और लेके चली गई। कोमल घर गई तो उसको तो नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार घड़े, उसके ध्यान में घड़े ही घड़े चल रहे थे कि कब वो घड़ा मिल जाता, कब वो घड़ा मिल जाता। अब रात भर तरकीब लगाती रही कि कैसे वो घड़ा मिलेगा। फिर सुबह जल्दी उठी, एकदम सुबह सुबह उठी, पूजा पाठ कुछ नहीं की, नहाई धोई कुछ नहीं, घड़ा उठाई और लेके सुशीला के घर पहुंची। सुशीला से कही कि चलो बहन चलते हैं पानी लेने।
सुशीला कही कि अरे बहन, आज तो सुबह सुबह जल्दी से तुम उठ गई, आज नहाओ धोगी नहीं, पूजा पाठ नहीं होगा क्या कि पहले पानी को ही चलें? तो कोमल कही कि नहीं, पहले पानी को चला जाएगा, हमारे घर में पानी नहीं है। तो सुशीला कही कि ठीक है बहन, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तो नहा धुल चुकी हूँ, महादेव के दर्शन कर लूँ, पूजा कर लूँ, इसके बाद चलती हूँ। कोमल तो बेचैन थी, कही जल्दी करो, ज़्यादा देर नहीं करना, ये नहीं कि महादेव को घंटों तक मनाती रह जाना, जल्दी चलो, जल्दी से चलना है, हमको पानी लेके आना है। अब सुशीला बेचारी गई, भगवान को पूजा पाठ की, भोग प्रसाद लगाई, इसके बाद घड़ा लेके आई और फिर उस बावड़ी के किनारे, उस तालाब के किनारे पहुंचती हैं दोनों वहाँ। तो उस दिन बूढ़े बाबा कुछ नहीं कहे, पानी भरने के लिए कुछ नहीं कहे, क्योंकि अभी सुबह सुबह था, दोनों लोग बूढ़े बाबा और बूढ़ी मैया सोए हुए थे। अब देखी कोमल देखी कि बूढ़े बाबा नहीं दिख रहे हैं, ना बूढ़ी मैया दिख रही हैं, तो दोनों बहनें गई घाट पे पानी भरने के लिए। सुशीला पानी भर रही है और कोमल भी पानी भर रही है। तो कोमल अपना घड़ा सुशीला को पकड़ा दी कि थोड़ा पकड़ो, मैं अभी ले रही हूँ। अब 2 घड़ा जैसे ही सुशीला पकड़ी, कोमल उसको धक्का दी और सुशीला पानी में चली गई, दोनों घड़े टूट गए। जब घड़े टूट गए तो ज़ोर ज़ोर से कोमल झगड़ा करने लगी, अरे तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, तुम तो चाहती ही थी कि मेरा घड़ा टूट जाए, मेरा घड़ा तोड़ दी, मुझे अभी घड़ा दे दो, मुझे अभी घड़ा चाहिए। सुशीला बेचारी रोई जा रही है, अरे दीदी मुझसे गलती हो गई, घड़ा टूट गया, चलो घर पे घड़ा है दे दूंगी, नहीं तो तुमको नया घड़ा खरीद के दे दूंगी। तो कोमल कहती नहीं नहीं, घड़ा तुम्हारा, तुम मेरा यहाँ तोड़िए तो मुझे अभी घड़ा चाहिए, मैं पानी कैसे लेके जाऊँगी। तो जब इन सबों का झगड़ा बूढ़े बाबा बूढ़ी मैया सुने तो झोपड़ी से बाहर आए। बूढ़े बाबा पूछे कि अरे बिटिया तुम लोग झगड़ा क्यों कर रही हो? कोमल कही कि देख रहे हैं बूढ़े बाबा, मेरा घड़ा सुशीला तोड़ दी है और मैं पानी कैसे ले जाऊंगी। तो बूढ़े बाबा हंसने लगे, कहे बिटिया घड़ा मेरे यहाँ से ले लो। तो अब कोमल बड़ा प्रसन्न, दोनों बहन गई घड़ा के लिए। तो सुशीला घड़ा नहीं ले रही है, बाकी कोमल फट से जाती है और वही सोने का घड़ा उठा लेती है। भगवान मुस्कुराने लगते हैं, वो तो बूढ़े बाबा भगवान ही थे, मुस्कुराने लगते हैं। वो सोने का घड़ा उठा लेती है। फिर सुशीला से कहते हैं बिटिया तुम भी घड़ा कोई ले लो। सुशीला कहती है नहीं बाबा, घर पे बहुत घड़ा है। बाबा कहते हैं ठीक है बिटिया, घर पे घड़ा है तो ये घड़ा, तुम कोई भी घड़ा उठा लो और फिर कल लौटा देना, क्या करना है। अब सुशीला बाबा की बात को मानी और एक मिट्टी का घड़ा उठा ली। दोनों बहन गई, पानी भरी, पानी भर के और अपने घर लेके चली गई। जब घर पे पहुंची तो कोमल सोच रही है कि इस घड़े को पानी को तो घड़े में से रख दूंगी और घड़े को पिघला के खूब बढ़िया बढ़िया गहना बनवाऊंगी, जेवर बनवाऊंगी और पूरा सोने से लद जाऊंगी। हमारे जैसा इस मोहल्ले में, इस गांव में कोई नहीं रहेगा। हमारे अहंकार के फूले नहीं समा रही है। और वही सुशीला बेचारी सोच रही है कि आज हम बूढ़े बाबा की एक घड़ा लेके चले आए, एक तो एक 2 घड़ा लेके चले आए। दीदी भी एक घड़ा ले लिए, मैं भी, वो तो बूढ़े हैं लोग, कहाँ से घड़ा पाएंगे। अगर जो उनका घड़ा टूट जाएगा तो कहाँ से घड़ा पाएंगे। हम लोग तो बाजार जाके, हाट जाके घड़ा खरीद लाएंगे। सुशीला ये पछतावे मन से सोच रही है। अब देखिए क्या होता है। लालच में तो सोने का घड़ा लेके चली आई। जब उसके पानी को ढाल रही है, कोमल उस पानी को दूसरे घड़े में ढाल रही है, तो उसमें से देख रही है कि गोजर, बिच्छू, सांप नंदन नंदन पूरे घर में दौड़ने लगे, उसके शरीर के ऊपर चढ़ने लगे। कोमल जोर जोर से चिल्ला रही है, एकदम इतना चिल्ला रही है, इतना सांप बिच्छू गोजर उसको काट रहे हैं कि दम व्याकुल हो गई और लगी जोर जोर से चिल्लाने। अब चिल्लाते चिल्लाते कही कि रुको, अभी जाके बुढ़वा को बताती हूँ कि हमको घड़ा देके ये हमारे साथ सांप गोजर बिच्छू भेज दिया है। क्यों नहीं बताया कि इस सोने के घड़े में सांप गोजर बिच्छू हैं, तो मैं दूसरा घड़ा ली रहती। क्यों हमको ऐसा दे दिया है। अब जब कोमल चिल्लाती हुई, चीखती हुई, भागती दौड़ती उस बावड़ी के किनारे पहुंची तो वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी, कोई बाबा नहीं थे, कोई बूढ़ी मैया नहीं थी। तो कही कि ठग था, हमको ठग के चला गया। अब वो अपने कर्मों के हिसाब से उसको तो फल मिल चुका था। अब इधर देखिए, सुशीला जैसा नाम वैसा गुण।
सुशीला जब पानी को ढालती है कि कल घड़ा मैं बूढ़े बाबा को लौटा दूंगी जाऊंगी, तो इस पानी को दूसरे घड़े में रख लेती हूँ। पानी को दूसरे घड़े में डालती है तो देखती है तो उसमें से सोना चांदी हीरे मोती गिर रहे हैं, और कई घड़े में गिराती गई और भरते गए। तो कही कि वाह रे प्रभु, ये आपकी ही लीला है, जो बूढ़े बाबा हमको इस तरह का घड़ा देके और हमको कृतार्थ किए हैं, हमको अपना आशीर्वाद दिए हैं। सुशीला बड़ा प्रसन्न हुई, और जब ये बात सुनी कि कमला के साथ ऐसी घटना घटी है तो लगी प्रभु को मनाने कि हे प्रभु, उसको क्षमा कर दीजिए, अनजाने में उससे गलती हो गई है। कोमल के पास गई, कोमल से कही कि बहन, महादेव से माफ़ी मांगो, तुम लालच की हो, दूसरों का दिल दुखाई हो, इसलिए भगवान तुमको ये प्रकोप भेज दिए हैं। तो कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। गुरु भाई गुरु बहनों, लालच नहीं करना चाहिए। लालच जो व्यक्ति करता है, किसी की चीज़ को देख के, किसी की सोने को देख के, किसी के रुपए पैसे को देख के, किसी की कोठा अटारी को देख के, किसी की गाड़ी घोड़ा को देख के लालच नहीं बढ़ानी चाहिए कि ये चीज़ हमारा होना चाहिए। जब हम कर्म करेंगे अच्छा, तो फल तो अपने आप भगवान देंगे। हम अच्छा बिजनेस करेंगे, मन लगा के अपना काम करेंगे, खेती अगर जो मन लगा के करेंगे गुरु भाई गुरु बहनों, तो अनाज देखिए कितना बढ़िया उपजता है। और जिस साल हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, अनाज अच्छा नहीं होता है। तो कर्म का सब फल होता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कैसी थी देखिए। सुशीला निस्वार्थ भाव से महादेव को पूजती थी, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती थी, तो भगवान उसका भंडार भर दिए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जैसे सुशीला का भंडार भरे वैसे सभी गुरु भाई गुरु बहनों का भी भंडार भरिएगा, उनको भी अपने आशीर्वाद से दूर ना करिएगा, उन पे हमेशा अपना आशीर्वाद, अपनी दया बरसाते रहिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।